वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। बैठक के बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली रवाना हुए तो एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। एक दूसरे के आसपास बैठे, यानी आगे पीछे, आगे नीतीश कुमार बैठे, उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो एक दूसरे के पास बैठे हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन नीतीश यादव को लेकर तेजस्वी यादव के बयान की बात की जाए या उनकी पार्टी के बयान की बात की जाए, पूरे चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक नर्म रुख इख्तियार किया था उनके प्रति। अभी भी उस तरह का बयान आ रहा है। उनकी पार्टी के नेता तमाम ये याद दिला रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा और क्या यहां कोई बातचीत हुई है? क्या यहां पर रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी की जाएगी? ये बड़ी बात है। देखिए किस तरह से आसपास बैठे हैं, और ये जो पास बैठे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, क्या ये वाकई इससे आगे की बात भी बदल सकती है? यानी यहाँ से कुछ और भी आगे करुणा बात हो सकती है, इसकी गुंजाइश क्या तलाशने की कोशिश की गई होगी? बिल्कुल। और देखिए दोनों आगे पीछे बैठे, हालांकि आप देखिए कि खबर ये पहले ही आ गई थी कि दोनों ही एक फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन अब आप देखिए वो तस्वीर भी सामने आ गई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगे नीतीश कुमार बैठे, उनके पीछे तेजस्वी यादव है। तो क्या चाचा और भतीजे के बीच में कोई बातचीत हो पाएगी? तो आगे नीतीश कुमार और पीछे तेजस्वी यादव बैठे हुए आगे हैं। नीतीश ही ड्राइविंग सीट में भी है इस वक्त, क्योंकि नीतीश की जो अहमियत इस वक्त एनडीए के भीतर है या इंडिया गठबंधन के भीतर है, उसमें नीतीश पर और उनके रुख पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो आगे नीतीश बैठे हैं, पीछे तेजस्वी बैठे हैं, और नीतीश कुमार इस वक्त एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता की जो केंद्रीय धुरी है उसकी वो धुरी बन चुके हैं, और इस वजह से उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई। लेकिन देखिए वीडियो भी आ गया है सामने, किस तरह से साथ साथ दोनों फ्लाइट में आए हैं, आगे पीछे बैठे हैं। आगे बैठे हुए नीतीश कुमार और उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन ये जो बैठे हैं दोनों, यानी चाचा आगे भतीजा पीछे, कल मीसा भारती ने भी कहा था वो तो हमारे चाचा हैं। और लगातार ये देखिए, ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, दिखा रही है। देखिए पिछली सीट पे तेजस्वी यादव है और आगे नीतीश कुमार बैठे। और देखिए सुमेरा, इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, पहले दोनों साथ में बैठकर सरकार भी चला चुके हैं। हाँ। दोनों साथ भी बैठ चुके हैं। अब इस बार क्या कुछ ऐसा हो पाएगा, इस पर सस्पेंस बना। हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुपेश, देखिए हमने देखा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, तब जबकि नीतीश कुमार ने पाला बदला और वो बीजेपी के साथ चले गए, तब भी तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। वो एक नर्म रुख इख्तियार उन्होंने लगातार किया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और अब उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो इत्तेफाक है, ये सिर्फ इत्तेफाक है, ये संयोग है या प्रयोग है कि आगे पीछे बैठे हैं सीट पर? यहाँ कोई बात भी हुई होगी क्या? देखिए फिलहाल तो दिख रहा है कि दोनों में सीट पर बैठने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दोनों में सीट पर बैठने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जो जिस सूत्र ने वीडियो भेजा, उस सूत्र ने ये बताया कि दोनों जब अंदर प्रवेश कर रहे थे तो दोनों में बातचीत हुई है। वो एक बातचीत, औपचारिक बातचीत हुई है, कोई राजनीतिक बात, या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों में कोई अगल बगल आगे पीछे बैठे हैं तो कोई हवा में कोई सियासी खिचड़ी पकेगी क्या? फिलहाल ऐसी उतनी देर में कोई बातचीत तो संभव नहीं है, लेकिन दोनों के बीच अभिवादन हुआ है। दोनों एक साथ जब सीट पर आए, दोनों एक साथ बैठे, लिहाजा नीचे से लेकर ऊपर तक आते वक्त दोनों में बातचीत जरूर हुई है। बैठने के बाद से भी लेकिन रुपेश, दिल्ली, पटना से दिल्ली 2 घंटे की लगभग फ्लाइट का वक्त होता है, ये 2 घंटे कम नहीं होते। और इन 2 घंटों में नीतीश और तेजस्वी के में क्या बातचीत होगी? धड़कनें बढ़ी रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की। जब तक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में या एनडीए खेमे के नेताओं के पास पहुंच नहीं जाते हैं, सबकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी। धड़कनें तो अब ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी कि वो नीतीश कुमार, उसके बाद भी आप क्या ही कह सकते हैं कि कब तक जो स्थिति है वो सही हो जाएगी, और कब तक आप नीतीश कुमार का जो अभी तक का राजनीतिक सफर रहा है और जिस तरह से वो पाले बदलते रहे हैं, उसमें तो अब क्या 1 महीने बाद की भी जो तस्वीर है उसके बारे में आज बात नहीं की जा सकती। लेकिन शिवम हमारे साथ मौजूद है। शिवम, आगे पीछे बैठे हैं, चर्चा हो रही है, चर्चा लगातार जेडीयू को लेकर हो रही है, चंद्रबाबू नायडू को लेकर हो रही है। ये धड़कनें क्या बढ़ी रहेंगी? अब सरकार तो बना लेंगे, लेकिन गठबंधन में इस तरह के सहयोगियों के साथ धड़कनें बढ़ी रहने वाली हैं।
नहीं, आगे पीछे तो मेरा ख्याल अब से 30 साल पहले भी अगर ये हिंदुस्तान होता, जब डिजिटल नहीं था तब भी बैठ सकते थे, लेकिन अब तो फोन है हाथ में हर किसी के, कोई कभी भी किसी से कहीं भी कैसे भी बात कर सकता है। लेकिन ये विषय साफ है। नहीं देखिए शिवम, फोन पे बात कर सकते हैं आप, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते होंगे, वो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, आइस ब्रेकर होता है कि आप सामने पड़ गए तो आपने बात कर ली। उसके लिए भी मुझे लगता है मीडिया में शायद खबर तक ना आए, एक दूसरे का घर अच्छे तरीके से जानते हैं, आना जाना है, चाचा भतीजा बताते हैं अपने आप को। लेकिन ये एक रियलिटी है। देखिए शिवम, देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए है शिवम, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि देखिए अगर इंडिया अलायंस की बैठक में उधर तेजस्वी जा रहे हैं तो वो लगभग 6 बजे स्लॉटेड है। अगर नीतीश कुमार की बात करें 4 बजे, 2 घंटे का गैप है, लेकिन फ्लाइट एक ही वक्त में। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि फ्लाइट में दोनों एक दूसरे के साथ दिखना चाहते थे, इसलिए एक वक्त दिया? नहीं, मैं आपसे समझने की कोशिश आपने इंटरेस्ट क्या पता हो भी सकता है। विषय साफ है। अगर उनको मिलना एक दूसरे से है तो उसके लिए फ्लाइट छोड़िए, कहीं भी जगह है और वो फोन उठाकर बात कर सकते हैं। लेकिन विषय ये नहीं है नीतीश जी, अगर हम टोटल में बात करें तो 2005 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लंबे समय तक रहे। कहीं ना कहीं जरूर एक दो बार फ्लिप फ्लॉप रहा, लेकिन बावजूद उसके बाय एंड लार्ज अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी टाइम उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है। हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय हैं, मोदी जी के साथ लड़कर चुनाव जीत कर आए हैं, चीजें बहुत बेहतर रही हैं और लगातार रैलियों में यदा कदा आपने देखा ही है उन्होंने कि अब नहीं जाना है। उस पर आप शायद ये कहेंगे कि भाई नहीं, वो ऐसा तो वो पहले भी बोले, लेकिन इतनी रियलिटी है कि जिस तरीके से एनडीए ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है। हाँ, बाकियों के लिए जरूर बैठने की जरूरत है, वो हाथ लेकर ऐसे कब कैच आ जाए 5 साल इंतजार करें बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर दिखा देते हैं फिर दर्शकों को, फिर इस पर और आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है, इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज, वो ये कि एनडीए मीटिंग पर चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया है। एनडीए की तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया है, कहा है हम तजुर्बेकार हैं, एनडीए के हम साथ हैं, यानी तजुर्बा है हमारे पास पहले का, बहुत राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, ये कहा चंद्रबाबू नायडू ने। यानी अब वो किसी तरह का संशय नहीं चाहते हैं, हम एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, कोई खबर आई तो आपको हम बता देंगे, यानी कोई अगर हमें संपर्क करेगा, कोई खबर आएगी तो हम आपको बता देंगे। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए ये जो बार बार इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, यानी खारिज नहीं किया जा रहा है, ये जो तलाशने की बात हो रही है कि ये कोशिश की जाए और ये तलाशा जाए कि कोई संभावना बनती है कि सरकार बनाने की, उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। खुद कह दिया है उद्धव ठाकरे ने कि प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है उसको हम तय करेंगे आज की बैठक में, हमें तय करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम तजर्बेकार हैं, पहला पुराना तजर्बा है, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, अब कोई उतार चढ़ाव नहीं हम चाहते हैं, और अगर आपके साथ आते हैं तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। क्या यही हाल नीतीश कुमार का भी है? वो भी कह चुके हैं। तो फिर किस तरह की संभावना तलाश रहे हैं आप? सुमित्रा जी, नायडू साहब ने जो कहा है कि हम तजुर्बेकार हैं, तो उसमें बहुत सारे अर्थ हैं, राजनीतिक अर्थ उसके निकाले जाने चाहिए। पिछले 6 महीने में क्या क्या तजुर्बा उनको हुआ है एनडीए के माध्यम से और मोदी जी के ग्रुप के कारण, सबको पता है किस तरह उनके साथ हरास हुआ, किस तरह उनको परेशान किया गया है। नीतीश जी की बात जहाँ तक की जाए तो नीतीश जी एक प्रबुद्ध और वाकई गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, समय और परिस्थितियों को समझते हैं और उनकी मन की बात को मोदी जी भी नहीं समझ पाएंगे। समय आने दीजिए, सबका रास्ता निकलेगा। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादा को जिस तरह जनता ने बचाने का प्रयास किया है, इस भारत के संविधान की रक्षा करने का जिस तरह इस देश के गरीब और सामान्य लोगों ने, मध्यम वर्ग ने प्रयास किया है, युवाओं ने प्रयास किया है, मुझे लगता है उसी तरह इस देश के जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के, वो भी इस बात को समझ रहे हैं और उनके लिए भी अब एक बड़ी जिम्मेवारी जनता ने संविधान की रक्षा के लिए किया है। जरूर उसका निर्वहन वो करेंगे और जो सामयिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, मर्यादित होगा, परंपरागत होगा और लोकतंत्र की परंपरा जिसमें बच सके, उसी का ख्याल हम लोग रखते हुए आगे की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किशोर तिवारी जी, आपकी तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को हमें चुनने के लिए हम इकट्ठा होंगे, यानी पूरी तरह से उनकी कोशिश ये है कि सरकार बनाने की जो कोशिश है उसे पुरजोर तरीके से किया जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे, ये बात तो आपने कहा, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमें 234 और 6 यानी 240 है। अब 32 सीटें कम पड़ी है तो ये कम पड़ी है, लेकिन जो पार्टियां एनडीए के साथ है उनमें से कई पार्टियां अपना निर्णय बदल सकती है अगर वो विवेक के साथ निर्णय बदलेंगे। ये भी बता दीजिए 234 प्लस 6 कौन सी हैं? 6 कौन सी हैं ये जो आप जोड़ रहे हैं?
नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब इंडिपेंडेंट के अंदर आप देखते हैं तो सांगली और पूर्णिया हमारी सीट है। अब होता क्या है कि मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव आप देखते हैं, बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि बीजेपी 23 से 9 पे आके बैठी है और बचे हुए तो सारे के सारे कांग्रेसी है और चुन के आए हुए 6-7 कांग्रेसी है। अब वो परिस्थिति नहीं है जहां मोदी जी 272 सीट और 303 सीट लेके आए थे। तो मुझे लगता है क्योंकि वो स्थिति नहीं है, परिस्थितियां बदली हैं, इस वजह से गुंजाइश है। आपको लगता है कि यहाँ पर गुंजाइश है जिसे तलाशना चाहिए? वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।